Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 3 of biological molecules. आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं यानी जो पॉलीमर्स हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं और उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं क्या। पॉली मीन्स मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। मीन्स ऐसी चीज जो कि मैनी पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स की बनी हो उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब उनका काम क्या है। दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड कैरी आउट मैनी एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के जो स्ट्रक्चर हैं फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो ये मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं और इनके डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं या छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स जो हैं आप ऐसा समझ लें कि एक हम दीवार बनाते हैं। पूरी दीवार जो है वो पॉलीमर है और उनमें जो हम ईंटें लगाते जाते हैं या ब्लॉक्स लगाते जाते हैं वो हैं मोनोमर्स। और मोनोमर्स क्या हैं। दे आर सब यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ऑल्सो हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे के सिंथेसिस मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैसे होती है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होता है। दो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स आपस में मिलते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब कंडेंसेशन कैसे होता है। एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिलता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और वाटर का जो है वो रिमूवल होता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम इस चैप्टर का लेक्चर 1 कर रहे थे, की टर्म्स पढ़ रहे थे, तब हमने इसमें वो भी पढ़ा था। अब कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है। कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स मिलें और एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाएं और उसके साथ वाटर जो है वो रिमूव हो, उस चीज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसको आगे हम इसके प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब अगर दो मोनोमर मिलें तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को हम ड्राइमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ग्लूकोज मिले, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो माल्टोज बनता है, तो माल्टोज को हम ड्राइमर कहते हैं। अगर तीन मिलें तो उसको ट्राइमर कहते हैं। ऐसे चार को टेट्रामर, पांच को पेंटामर ऐसे कहा जाता है इनको। अब कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें वाटर की रिमूवल होती है तो इसको हमेशा एनर्जी एंड एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट है कि कंडेंसेशन को हमेशा क्या रिक्वायर होता है। इसको हमेशा रिक्वायर होता है एनर्जी एंड एंजाइम्स। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको एनर्जी एंड एंजाइम रिक्वायर होते हैं। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है और इस कंडेंसेशन प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। चलें ये देखें कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है कैसे बनता है। जब दो मॉलिक्यूल मोनोमर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रोमर बनाएं और वाटर यहाँ से रिमूव हो। इस आप इस प्रोसेस को देख लें। ये मॉलिक्यूल पूरा है एक ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूल है गैलेक्टोज का। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों क्या हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मोनोमर हैं। मोनोमर हैं ये दोनों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मोनोमर हैं। अब ये आपस में कैसे मिलेंगे। ग्लूकोज का जो OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा
और इसका गैलेक्टोज का जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, अ, अब क्या बना, जब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो ये दोनों मोनोमर ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कनेक्ट हो गए। आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, व्हेन टू मोनोमर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू जब दो मोनोमर्स कनेक्ट हों तो उनको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले हैं, क्योंकि ये दो मोनोमर मिले हैं, तो इस जो रिजल्टिंग कंपाउंड है इसको हम ड्राइमर भी कह सकते हैं। या इसको यहाँ पे लिखा गया है डाइसेक्राइड, मीन्स टू शुगर यूनिट का बना हुआ। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मोनोमर हैं। दोनों मोनोमर जब मिलते हैं तो बनता है क्या, लैक्टोज। लैक्टोज एक पॉलीमर है और डाइसेक्राइड है और ड्राइमर है, और वाटर इसके केस में रिमूव हो गया। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसिड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों मोनोमर आपस में मिले, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, एनर्जी और एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर होती हैं। लैक्टोज बना, लैक्टोज एक पॉलीमर है या ड्राइमर है, और वाटर यहाँ से रिमूव हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन का प्रोसेस। और जो ये बॉन्ड याद रखना है कि जब टू शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अबे ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो तो हमने पढ़ा था। मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज कैसे हो रहे थे, अब हम पढ़ते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं बनते नहीं, टूटते कैसे हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन आल्सो बी broken down into their smaller subunits या monomers by a process called hydrolysis। मोनोमर्स, मैक्रोमर्स जो टूटते हैं उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होता है। हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की मदद से किसी चीज का ब्रेक डाउन हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ पॉलीमर यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, एक पॉलीमर टूटता है किसकी मदद से, वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। अब ये देखें प्रोसेस हो रहा है, एक पॉलीमर था, फॉर एग्जांपल आप जो हमने लैक्टोज पढ़ा वो देखते हैं कि लैक्टोज था। लैक्टोज को हमने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट करवाया या उसका हाइड्रोलाइसिस किया, तो लैक्टोज जो बना था दो मोनोमर से बना था। कौन से दो मोनोमर, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज से। तो एक ग्लूकोज बना, एक गैलेक्टोज बना। ये इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। जब बड़ा पॉलीमर था, मैक्रोमोलिक्यूल था, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, उस वो जो पॉलीमर था वो जिन मोनोमर से बना था उन मोनोमर्स में दोबारा से टूट गया है। फॉर एग्जांपल हमने दीवार का मिसाल लिया था, दीवार जो है एक पॉलीमर है। अगर उसको हम ब्रिक्स में या जो ब्लॉक्स की या ईंटों की बनी हुई है उसको तोड़ के ईंटें अलग कर दें, ब्लॉक्स अलग 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 कर दें, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। ये देखें हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ, ये हमने पढ़ा था लैक्टोज का एग्जाम्पल। लैक्टोज बना था ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, यहाँ से बीच में इसके बना था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो बना था थ्रू कंडेंसेशन बना था, अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस का हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एंजाइम एंड वाटर जो है इन पे एक्शन किया इन्होंने। जो वाटर मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं वो किसमें चेंज हुआ, वो कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन। एक ये हाइड्रोजन आयन में, एक हुआ हाइड्रोक्सिल आयन में। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ और हाइड्रोजन
कार्बन नंबर 5 पे अटैच हुआ, जो यहाँ से 4 पे अटैच हुआ, जो जहाँ से रिमूव हुआ था। तो एक बन गया मोनोमर ग्लूकोज का, एक मोनोमर बन गया गैलाक्टोज का, क्योंकि लैक्टोज जो बना ही था किसका, ग्लूकोज और गैलाक्टोज का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे वाटर यूज हुआ है, कंडेंसेशन में वाटर क्या हुआ था, इस रिमूव हुआ था, यहाँ पे वाटर एड हुआ है। एग्जाम्पल देखना, लैक्टोज को ट्रीट करवाया वाटर के साथ, वाटर एड हुआ, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस हुआ लैक्टोज का, ग्लूकोज और गैलाक्टोज में चेंज हो गया। यानी जो हाइड्रोलाइसिस है वो बिल्कुल रिवर्सल है किसका, कंडेंसेशन का रिवर्सल है हाइड्रोलाइसिस। आगे चलते हैं, कंडेंसेशन वर्सेस हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। कंडेंसेशन में मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर जो होता है वो ब्रेक होता है इनटू मोनोमर्स। कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता है, हाइड्रोलाइसिस में वाटर यूज होता है। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, और हाइड्रोलाइसिस की मीनिंग होती है वाटर मीडिएटेड ब्रेकिंग, यानी ऐसी ब्रेकिंग जिसमें वाटर यूज हो। कंडेंसेशन जो है उसको एंजाइम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हाइड्रोलाइसिस है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यहीं यहीं तक। अल्लाह हाफिज।